सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन के प्रश्नोत्तर 5, 6 व 7 के उत्तर लिखना और पढ़ना सीखेंगे। प्रश्न 5वां है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। मतलब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। मतलब मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हैं? 4। हम क्या लिखेंगे? चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति। शोर कौन कर रहे थे? कौन शोर कर रहे थे? श्रोतार, मतलब सुनने वाले जो श्रोता थे वो शोर कर रहे थे ना। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किस उद्देश्य से काव्य को प्रस्तुत कर रहा था? किनके उद्देश्य, किसके लिए काव्य प्रस्तुत कर रहा था? आधुनिक वैद्यम, मतलब जो आधुनिक डॉक्टर है ना, वर्तमान के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर काव्य प्रस्तुत कर रहा था। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल किसके ऊपर अपना हाथ फेर रहा था? तुंदस्य, मतलब तौंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। इस संसार में बार बार क्या होता है? क्या प्राप्त होता है? शरीराणि, मतलब हमारा शरीर वापिस प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे हम इस जन्म में हम मरते हैं तो हमारी आत्मा तो नश्वर होती, वो तो मरती नहीं है, और हमारी आत्मा दूसरे शरीर में जाती है और हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए, या घी पीने का मतलब मैंने आपको समझाया था ना बच्चों कि अच्छा पौष्टिक खाना। तो किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम, मतलब कि उधार लेकर भी हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। ये जो ब्रैकेट है इसमें से शब्दों को चुनकर कथा को पूरा करो। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। पुराने समय में एक राजा के एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्त आसीत्। एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत। बंदर पंखे से उसको हवा दे रहा था, या पंखे से उसको मतलब उसके ऊपर पंखा हिला रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत। तभी एक मक्खी राजा के नाक के ऊपर बैठी। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ता निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। यद्यपि मतलब हालांकि बंदर बार बार पंखे से उसको हटा रहा था, लेकिन वह बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। अन्ते सह मक्षिकां हन्तुम खड्गेन प्रहारम कक्रोत। अंत में वह मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार करता है। मक्षिका तु उड्यन दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारणेन नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। एत एवोच्यते मूर्खजनेह सह मित्रता नोचिता। अतः सही कहा गया है कि मूर्ख के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब आप प्रश्न 7 देखिए। विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्द जो लिखे हुए हैं ना, उनको सही शब्द से मिलान करके लिखना है। अधः ऊपरी। अधः मतलब नीचे, ऊपरी माने ऊपर। अंतः मतलब अंदर, बहिः बाहर। दुर्बुद्धे मतलब खराब बुद्धि वाला, सुदबुद्धे मतलब अच्छी बुद्धि वाला। उच्चैः जोर से, नीचैः धीरे से। दुर्लभम सुलभम, मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं, और जो अच्छी तरह से जल्दी से आसानी से मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? सुलभम। बच्चों, आपने पाठ 4 के प्रश्नोत्तर सारे पढ़े हैं। अब है ना, आपको क्या करना है? इन प्रश्नों को वापस पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।